हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम जीके के टॉप 25 एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हर बार प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लास को एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप मत करें, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए किससे संचित होता है। दोस्तों, जो मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है वह पूछ रहा है कि किससे संचित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। यकृत से जो विटामिन ए संचित होता है मानव शरीर में वह यकृत से होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इंसुलिन किससे उत्पन्न होता है। दोस्तों, जो इंसुलिन होता है किससे उत्पन्न होता है या इंसुलिन का स्राव किससे होता है, ठीक। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इंसुलिन का स्राव किससे होता है या इंसुलिन किससे उत्पन्न होता है। तो इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन देकर आपका राइट आंसर बताना है कि आपका क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जो इंसुलिन उत्पन्न होता है या इंसुलिन का स्राव होता है वह अग्नाशय से होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, जो इंसुलिन का उत्पन्न होती है, इंसुलिन का जो स्राव होता है वह अग्नाशय से होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि पारसेक किसकी इकाई है। दोस्तों, जो पारसेक है वह क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसकी इकाई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूरी, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, दूरी की इकाई है जो वह पारसेक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों, बात करते हैं पारसेक की। तो दोस्तों, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। याद रखेंगे, दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है वह दोस्तों पारसेक है, ठीक है। याद रखेंगे कौन है, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों, जो पारसेक है वह दूरी की इकाई है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। दोस्तों, जो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था वह दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगा खां, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। दोस्तों, बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग की दोस्तों स्थापना हुई थी वह 30 दिसंबर 1906 में हुई थी, ठीक है। दोस्तों, याद रखेंगे कब हुई थी, 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वह आगा खां थे, ठीक है। याद रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों, जो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं वह दोस्तों 12 हैं, ठीक है। याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। 12 है जो वह अनुसूचियां दोस्तों वर्तमान संविधान में है, भारतीय संविधान में। और दोस्तों, जो मूल संविधान में अनुसूचियां, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थीं, ठीक है। तो दोस्तों, मूल संविधान में अनुसूचियां थीं कितनी, 8, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 12 अनुसूचियां हो गई हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। दोस्तों, जो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है वह दोस्तों इन ऑप्शंस में आपको देख के बताना है कि वो कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। दोस्तों, जो हाइड्रोजन बम होता है वह दोस्तों इन ऑप्शन से देख के बताओ कि किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ठीक है दोस्तों। नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं। दोस्तों, जो प्रकाश की तरंगें होती हैं उनकी जो चाल होती है दोस्तों वह प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगें, ठीक है। तो दोस्तों, स्थिर भी नहीं होती हैं, प्रगामी भी नहीं होती हैं, यांत्रिक भी नहीं होती है। तो दोस्तों, प्रकाश की तरंगें होती हैं वह विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। दोस्तों, जो संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है वह दोस्तों याद रखेंगे कौन सा है, सहारा मरुस्थल, ठीक है। याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है कि नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, हम बात करते हैं
नीली क्रांति की। तो नीली क्रांति दोस्तों किसके उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ठीक है, याद रखेंगे जो नीली क्रांति का संबंध है वह मत्स्य उत्पादन से। और दोस्तों बात करते हैं जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है वह दोस्तों हरित क्रांति है। ठीक है, याद रखें कौन है? हरित क्रांति। और दोस्तों जो तिलहन से संबंधित है वह दोस्तों पीली क्रांति है। ठीक है, कौन है? पीली क्रांति। और दोस्तों बात करते हैं दुग्ध की, जो दुग्ध से उत्पादित क्रांति है संबंधित, वह दोस्तों श्वेत क्रांति है। ठीक है दोस्तों, जो श्वेत क्रांति है वह दुग्ध से संबंधित है। और दोस्तों पीली क्रांति है तिलहन से संबंधित है। जो हरित क्रांति है खाद्यान्न से संबंधित है। और दोस्तों इसमें नीली क्रांति, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट होएगा, मत्स्य से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि संसार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों संसार का सबसे आर्द्रता या नमी वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों इसे नमी भी कह सकते हैं, नमी या आर्द्रता। ठीक है, नमी वाला जो स्थान है वह दोस्तों मासिनराम है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, मासिनराम कहाँ है दोस्तों? मेघालय में। ठीक है, मासिनराम दोस्तों संसार का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है। और दोस्तों जो संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो मासिनराम में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों जो भारत की सिलिकॉन वैली है वह दोस्तों इन ऑप्शन में आपको देख के बताना है कि किस शहर को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपका कि दांडी यात्रा किसके विरुद्ध में की गई थी? बात करते हैं दोस्तों दांडी यात्रा की, यह किसके विरुद्ध में की गई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमक्कर के विरुद्ध में। ठीक है दोस्तों, नमक्कर के विरुद्ध में दांडी यात्रा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों दांडी यात्रा जो थी वह 12 मार्च 1930 को हुई थी, 30 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है दोस्तों, 12 मार्च 1930 से हुई थी। और दोस्तों यह नमक्कर के विरुद्ध में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? दोस्तों जो भारत में रेल का आरंभ हुआ था वह आपका कब हुआ था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1853। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा, भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों यह अंग्रेजों द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल का आरंभ किया गया था 1853 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि होजगिरी जो नृत्य है वह किस राज्य का नृत्य है? ठीक है दोस्तों, होजगिरी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, त्रिपुरा का जो नृत्य है वह है होजगिरी नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि रक्तचाप मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है याद दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप या इसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर या रक्तचाप जो मापा जाता है किस यंत्र या उपकरण से मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर से। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 17 है कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों जो आंसू गैस का रासायनिक नाम है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोएसीटोफिनोन। ठीक है दोस्तों, क्लोरोएसीटोफिनोन आंसू गैस का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये गलत लिखा है क्लोरोएसीटोफिनोन। ठीक है दोस्तों, तो आंसू गैस का दोस्तों रासायनिक नाम है वह क्लोरोएसीटोफिनोन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? दोस्तों जो मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र स्थित होता है वह दोस्तों हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है दोस्तों, हाइपोथैलेमस में मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र स्थित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों जो अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक है वह दोस्तों किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक दोस्तों लाला लाजपत राय ने लिखी है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 20 है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है वह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व
व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों बात करते हैं थॉमस कप होता है जो वह किस खेल में होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैडमिंटन। ठीक है दोस्तों, किस में होता है, बैडमिंटन में दोस्तों थॉमस कप खेला जाता है दोस्तों, बैडमिंटन। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि भारत के पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों भारत के पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोंकण। ठीक है दोस्तों, कोंकण नाम से भारत के पश्चिमी तट समुद्र तट को जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि भोजन की ऊर्जा को किससे मापा जाता है। दोस्तों जब भोजन करते हैं जो हमें ऊर्जा मिलती है उसको किससे मापा जाता है, या उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। भोजन करते हैं दोस्तों, उसके बाद जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सी आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस है वह कब मनाया जाता है, क्वेश्चन में हमारे यह पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन यहाँ पर बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।